सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, जान गए रविवार है और आज 8 बज गए हैं और दिन है रविवार है सहज चर्चा का। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और आज हमने इस आयोजन में सादर आमंत्रित किया है पठानकोट विकास मंच के श्री आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी को। राजेंद्र शर्मा जी दिखाई दे गए हैं मेरे को। इनविटेशन मैंने भेज दिया था और मैं उनको जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ जी। नमस्कार जोगा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी। आप पठानकोट विकास मंच एक आपका है बनाया हुआ, आपके सहयोगियों का मिलकर के। उसमें आप सस्ती रसोई का काम देख रहे हैं, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसके साथ साथ और भी आपके कई कार्यक्रम चलते हैं। पहले इसी अंक में आपके जो चीफ चेयरमैन हैं उनसे भी हम सहज चर्चा कर चुके हैं और मेरी इच्छा थी कि जो आपने सस्ती रसोई का आयोजन वहां कर रखा है सिविल हॉस्पिटल में, और भी क्या क्या काम है आपके, उनसे रूबरू होंगे हम। हमारे दर्शक भी उन सब चीजों के बारे में आपके श्रीमुख से जानकारी प्राप्त करेंगे। सोम भाटिया जी जय हिंद लिख रहे हैं और पृथ्वी नंदीवाल जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। हम जुड़ रहे थे जी, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अब शायद सभी दर्शकों को आवाज सुन रही होगी, तो हमें जरूर लिख करके बताएं कि दोनों की फोटो ठीक आ रही है या नहीं, आवाज ठीक आ रही है या नहीं। हनीफ खान, राजेंद्र शर्मा जी, जी हनीफ खान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग कह रहे हैं आपको। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको जो जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस माध्यम से हम जुड़ पाएंगे और कुछ सहज चर्चा होगी आज। हनीफ खान जी कहाँ से जुड़े हैं ये बता दूं आपको? जी, सऊदी अरब से। बहुत बहुत
आपका आभार है जी। देश विदेश से भी लोग इसमें जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपकी, हाँ जो जी। इसके माध्यम से यहाँ आए हैं। और सबसे रविंद्र पहले मैं जी, अपना जो है इसमें चर्चा करूंगा, या कुलविंदर सिंह बरार जी हैं, उनको भी मैं बहुत नमस्कार करता हूँ। इसके साथ सऊदी अरेबिया से भी हनीफ खान जी हैं, वो भी इसमें जुड़ चुके हैं। इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। ये दूर दूर से जो है जुड़ने के लिए काफ़ी देर से तत्पर रहे हैं। और बहुत इसमें जोगा सिंह जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं एक शिक्षक हूँ, और जहाँ मैं कार्यरत हूँ वो सबसे पुराना यहाँ इस क्षेत्र का जो है कॉलेज है, जो 1953 में जो इस्टेब्लिश हुआ था। चौधरी केशवदास जी का संकल्प था कि मैं एक इस इलाके में जो है बहुत सुंदर शिक्षा का जो है उपराला कर सकूं, जहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ सकें। तो ऐसे संस्थान में मुझे काम करने का एक जो है अवसर मिला है, जो समझ लीजिए कि पाकिस्तान बनने के बाद ये कॉलेज जो है होंद में आया था, और उनका सपना था आसपास शिक्षा का प्रसार। मुम्मा जी तो देख रहे हैं ऐसे, आपको, विष्णु जी देख रहे हैं आपको, नमस्ते कह रहे हैं विष्णु कीचड़ जी। जी जी, बहुत बहुत और नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार विष्णु जी। और करणजीत जी, बहुत बहुत नमस्कार जी आपका। और यहाँ से मुन्ना भाई जी, सोनू जी हैं, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार है जी। बहुत बहुत आभार है जी, आप सब आए हैं यहाँ, और सुन पाएंगे हम और आपके भी विचार। तो शिक्षण संस्थान में भी जुड़े रहे। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरे फादर साहब आर्मी में रिटायर हैं, आर्मी से। और उनका जो एक जज्बा है वो हमारे अंदर आज भी संचरित है। उस नाते मन में बना रहता था कि कुछ करेंगे, और कुछ ऐसा करेंगे कि जो दूसरों को भी अच्छा लगे, अपने को भी अच्छा लगे। तो बहुत शिक्षण बढ़िया, बहुत संस्थान बढ़िया। में भी बहुत काम किया। जो बच्चों की कोई फीस देनी हो, उसके लिए सदा चुपचाप बने रहे। कोई कोरोना काल में भी बहुत जा जाकर लोगों को, किसी का नेट पैक चार्ज करवाया, किसी को किताबें देने के लिए जाते रहे, कॉपियां जो है जगह जगह पहुंचाई। ऑनलाइन शिक्षण में भी उनकी मदद करते रहे कि किसी तरह मानसिकता में उनके कोई बोझ ना आए। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, जोगा सिंह जी, जो साउथ इंडिया के बच्चे थे, और उस समय उनको हिंदी बहुत जो है मुश्किल होती है। वहाँ कोई मेरे शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि आप इनको हिंदी में थोड़ा कुछ योगदान दें। तो ऑनलाइन मैं उनको हिंदी सिखाया करता था, कुछ उनकी भाषा भी थोड़ी बहुत मैंने सीखने की कोशिश की। जी। और इस तरह से जो है मदद करने का जो एक जज्बा था वो बना रहता था साथ साथ। और इसी हम्म। तरह से जो एक हरियाणा में हमारी एक बेटी जो है बहुत मैराथन में दौड़ती थी, और मैंने किसी चैनल के थ्रू देखा कि उसको पैसे की बहुत कमी थी, और उसको ट्रैक सूट चाहिए था दौड़ने के लिए, बहुत शूज चाहिए थे। मैंने उस चैनल से संपर्क किया, मैंने कहा कि उनका मुझे संपर्क दीजिए, नंबर दीजिए, बात की। पता जी। चला वो शिक्षा भी ले रही है पास ही किसी कॉलेज में, भवानी में। हाँ जी, केसरा राम जी और ब्रिजलाल कुकड़ा जी आपको नमस्ते कह रहे हैं जी। जी कृष्ण, बहुत बीच बीच बहुत में जी मैं नाम करता नमस्कार जी, बहुत रहूंगा। बहुत आभार जी। मेरा स्पंदन आपको बहुत सहज जो है छू जाए। और इस तरह से फिर बड़ा उसका साथ देने की कोशिश की, उसको ट्रैक सूट लेके दिया, एक साइकिल लेके दिया ताकि वो ट्रैक तक जा सके, दौड़े। और उसने जी। जो दिल्ली में एथलीट्स हुई, उसमें उसने एक बहुत रेस में आगे भी गई और मेडल प्राप्त किया। अभी भी वो दिल्ली में कोशिश कर रही है आगे कहीं दौड़ने के लिए। ऐसे ही फिर भिवानी में, हरियाणा से थोड़ा सा आगे जाके, अनुराधा करके एक लड़की है, जिसको अभी वो बीए फाइनल ईयर में पहुंच गई है। उसको भी जी। जो है फीस जो है मैं यहाँ से पहुंचाता हूँ, किसी चैनल के थ्रू जाती है, वो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने मेरे को उनको पहुंचाया। यही कि चलो, ऐसा नहीं कि हम एरिया में रहते हैं, देश हमारा है, किसी की भी मदद करने से कुछ काम बन जाए। तो वो एक साइकिल लेके दी, उसने कहा मुझे साइकिल चाहिए, मेरे गांव से स्टेडियम बहुत दूर है। साइकिल में आती है जाती है, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और उसको भी अच्छा लगा। इसी तरह से बॉम्बे में रामचंद्र हमारी, जी हाँ जी, जाखड़ भी देख प्रणाम रहे हैं प्रणाम आपको, जी। नमस्ते कह रहे हैं। एम के, योगपतराम जी। हाँ जी, मैम के सुकार जी, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं, बहुत बहुत आभार सर, बहुत। और इस तरह से फिर जो कोशिश की, एक हमारे बॉम्बे में है नंदी कांतियाल करके जी, वो सीए की स्टडी करना चाहते थे, मेरी कहीं इधर स्टूडेंट रही हैं, फिर वो कहीं आगे वहाँ चले गए, संपर्क में रहे। कोई हालात ऐसे हो गए, फीस नहीं है, और सीए बनना चाहते हैं। उसकी फीस दी, लैपटॉप वगैरह लेके दिया, अब वो सीए है। उसने आगे अब
सेवा सदन करके लोगों की मदद करने के लिए हर सप्ताह में वो निकल कर कहीं राशन बांटती है, कभी कहीं जाती है। अब पीछे बॉम्बे में सुनामी आई थी, गरीब बस्तियों में जाके उसने खाना बांटा, सब कुछ किया। ये मैं समझता हूँ कि कार्य क्षेत्र जो है शिक्षा का बहुत दूर चला गया, एक बिल्डिंग नहीं रह गई, पूरा इंस्टीट्यूशन ही हमारा देश बन गया। ये ऐसे काम करने का मुझे बड़ा सा अवसर मिलता रहा है। और जी इसके साथ साथ अभी दिवाली थी, दिवाली में ही आपको बताऊं कि मेरे मन में आया कि ऐसी कैसी किस तरह से क्या किया जाए कि एक अलग सी दिवाली हो, क्या ऐसा करना चाहिए। बैठा जी था सुबह और मेरे को कहीं किसी प्रिंसिपल का फोन आया, कहने लगे कि ऐसे एक छात्र है, बस से उतरता है फिर उसको उठा के ले जाना पड़ता है, और खेल कूद में भी इंटरेस्ट लेना चाहता है, बहुत लायक है। तो मैंने कोशिश की और जाके व्हील चेयर जो है वहाँ प्रोवाइड करवा दी उसको। आप यकीन माने कि वो बच्चा वॉलीबॉल खेल रहा था और क्या उसके अंदर उत्साह था, असेंबली में जा रहा है, टीचर उसके पीछे पीछे हैं, और मुझे लगता है कि अब वो इस सारी सुविधा का जो है ना लाभ लेकर बहुत दूर पहुंचकर और भी कुछ इस तरह के काम जरूर समाज में करेगा, जिससे उसका आत्मबल तो पहले ही बढ़ा हुआ था, अब इस थोड़ी सी स्पोर्ट से वो दूसरों से अलग भी हो गया, निराला भी हो गया। तो ऐसी सेवाएं करने का मुझे जो है बड़ा एक ईश्वर ने मौका दिया हुआ है, जिससे मैं ये करता रहता हूँ। और इसी के सदके फिर मुझे जो है 2021 में एक नेशनल अवार्ड मिला, एशियन एजुकेशन अवार्ड मिला लैंग्वेज में, और इसके साथ साथ फिर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला, फिर फैप फेडरेशन की तरफ से अवार्ड मिला, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा मैं फर्स्ट वाह अवार्डी रहा अपने पंजाब में, जो एक बहुत ही बेहतरीन लम्हे थे मेरे लिए, एक चीफ मिनिस्टर वाह से जाकर अवार्ड प्राप्त करना। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, काम देखा कि ये भी कर रहा है। फिर कोरोना में बहुत काम करने को मिला, लोगों के घरों में जाना, उनसे मिलना, बच्चों से मिलना, और बहुत काम भी करने को मिला। इसमें बहुत स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उनको पता है काम होता है, करना चाहिए। और इस तरह से जो है एक शिक्षण संस्थान के अंदर मेरा जो है ये काम अंदर भीतर ही भीतर मैं करता रहता हूँ कि किसी को थोड़ा नाम पढ़ दीजिए, जरूरत काफी हो। नाम आ गए हैं, हाँ दर्शकों जी, के काफी नाम आ गए हैं, जी 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 क्या क्या आपके बारे में लिख रहे हैं। जी जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत जी, कोई गुड नाइट कह रहे हैं जी, कोई राम राम कह रहे हैं, कोई नमस्कार कह रहे हैं, वाह ब्रिलियंट भी कह रहे हैं। ये ब्रिलियंट तो सर, ये मैं कहता हूँ हानिफ खान जी, ब्रिलियंट तो मैं नहीं, ब्रिलियंट आप हैं, जो आपके अंदर ये ऐसे गुण हैं जो आपको छू गए हैं, आपके अंदर वो सारी समझ शक्ति है, तभी आप ऐसा दूसरों को ब्रिलियंट कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद ब्रिलियंट हैं, हाँ, तभी नाम आप। पढ़ दीजिए, नाम हाँ आपके जी, हाँ जी, दर्शक जो है उनका नाम पढ़ दीजिए। जी 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 जी। इंद्रराज बेरवाल जी हैं, वे भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी हैं, चिंपा कुमार, अनिल जी, राजेंद्र चिंपा जी, सुनील गहलोत जी, राजकुमार जी, अनूप शर्मा जी, इंद्र बेरवाल जी, शेपत राम जी, एम के सोहर जी, ब्रिलियंट कौनका जी, केशव राम जी, राजकुमार जी, विष्णु जी, कंवलजीत जी, ये सब को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और बहुत प्रणाम भी करता हूँ कि आप सब में वो सब गुण हैं, तभी आप ऐसे बातों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये आपके ही गुण हैं, आपके अंदर हैं, जी तभी आप ये देखने के लिए एक चाह रखकर इस समय समय निकाल कर आप आए हैं, इसके लिए मैं बड़ा ऋणी हूँ। तो इस जी तरह से मौका मिलता है, आप जैसे महापुरुषों के साथ जब आप मिलना होता है, लोग मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है और काम करने का मन बनता है। इसी तरह से फिर मुझे फैब अवार्ड के लिए भी चुना गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से भी मेल आई कि आपने कोरोना में बहुत काम किया है। तो ये बड़ी फख्र की बात है, मेरा किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है, प्रधानमंत्री हैं बहुत बढ़िया। तो हमारे देश के हैं। तो उन्होंने भी मेल की कि आपने कोरोना में बहुत काम किया है, एक लेटर आया मेरे नाम पे मेल पे, अच्छा लगा, मैंने उसको बड़ा संभाल के रखा कि चलो। वाह अब वो हर बर्थडे पे भी एक मेल आती है उनके ऑफिस से कि राजेंद्र शर्मा जी आज आपका जन्मदिन है, बहुत मुबारक हो। बात वाह बहुत वाह। छोटी सी है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमें कोई ऐसा सरोकार नहीं, पर एक मान जो मिल रहा है, और वो भी एक नेशनल लेवल से कोई आपको इस तरह से देता है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबका प्यार प्रेम का ही नतीजा होता है। इसके साथ साथ फिर कुछ लिखने का भी शौक, अभी थोड़े दिन पहले ही राजश्री साहित्य अकादमी से मुझे पुरस्कार मिला, जिसमें मेरी शॉर्ट स्टोरी थी, लघु कथा, दो जो चयनित हुई हैं, जिसमें एक थप्पड़ थी और एक जो थी अ, मजबूर। तो इस तरह से आसिफ खान जी लिख रहे हैं, सिर्फ हम आपके काम से सराहना कर रहे हैं। तो
ये इनकी नम्रता विनम्रता है कि ऐसा कह रहे हैं कि हम आपके काम की सराहना कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि वो आपके अंदर सराहना करने के गुण हैं, वो आपके अंदर ही हैं, वो आप मेरे ऊपर ला रहे हो, ये आपका बहुत ऊंचापन है। तभी आप कह रहे हो, जी जो दूसरे की सराहना करता है वो स्वयं भी काम करता है, तभी कर सकता है, वो जानता है इसके मर्म को, इसीलिए कहता है। बहुत बहुत जी आभार जी। आप बहुत दूसरे देश से भी आप इस तरह से जोड़कर ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा नाम आ लग रहा गया है है। जी सहदेव बरोड़ भी हाँ जी। देख रहे हैं आपको। जी जी राजेंद्र कुमार जी भी देख रहे हैं। जी जी। जी तो आपने कोई पुस्तक भी छपी है आपकी? जी। उसमें अभी पुस्तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं इसको ये 2023 तक उस पुस्तक को मैं लाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास अभी इकट्ठी हो गई है, तो ये जो थप्पड़ और जो मजबूर है, ये किसी पत्रिका में अब आएगी, तो फिर मैं उसको करूंगा सबके साथ साझा। तो उसका सार मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा कि जो बिल्कुल। थप्पड़ था, थप्पड़ में एक बहुत छोटी सी बात थी। एक रिक्शे वाला हुआ करता है, और उसके दो बेटा, जो उसके मन्नत के बाद उसको बेटा मिला, नेचर बहुत प्यार प्रेम भी होता है उनसे। प्यार प्रेम में, खेल कूद में वो आपस में लड़ा करते थे, और वो प्यार प्रेम में लड़ना, हम कहीं जाने अनजाने ये सब चीजें करते हैं, सोचते हैं कि शायद ये ऐसे ही बना रहेगा, वो धीरे 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 कहीं अंदर संस्कार में जा चुका था। एक समय आ जी गया, वो मेहनत करके आता था लाड प्यार में, उसने उसको मारना, उसने उसको मारना, ऐसे चलता रहा। एक समय आ गया कि वो इन चीजों को वो सोचने लगा कि ये एक पार्ट ऑफ रूटीन है, ये तो करना चाहिए। समय आ गया, वो कुछ खाने पीने के लिए पैसे मांगने लग गया पिताजी से, क्योंकि सहज सब कुछ मिलता था, वो मेहनत करता था। और उसने कहा कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए पैसे दो, उसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। उसने उसके 5 थप्पड़ पिताजी के जड़ दिए। अब उनके पिताजी को ये एहसास हुआ कि जाने अनजाने बचपन में ये कुछ सीखा कहाँ से, तो ये सिखाया तो मैंने ही है, और आज ये ऐसा दिन आ गया कि मुझे आज जो है उन खेल कूद के थप्पड़ों का एहसास आज हुआ कि इसका संदेश एक ही जाता था कि जाने अनजाने हम देखते हैं घरों में, परिवारों में आम अक्सर बातें होती हैं, तेरे दादाजी का क्या नाम है, तेरी दादी का क्या नाम है, तेरी नानी का क्या नाम है, अरे तूने ये क्या बोल दिया, अरे अरे, अरे, वो शब्द गलत है जो सही है, हमें इसका कोई लेना देना, कहते बच्चा बोल रहा है खुश हो जाओ। वो उसके अंदर समा जाते हैं, फिर वो बड़ा विकराल रूप लेके, कहीं उसको समय मिल गया तो वो निकल के बाहर आता है। फिर हम कहते हैं ये कैसे बिगड़ गया, बिगड़ा तो हमारे घर से ही होता है। तो ये कहने का अर्थ है कि खेल कूद जाने अनजाने में भी कुछ ऐसे कर्म ना करें जो किसी आने वाले समय में हमारे लिए आफत बन जाए, और फिर पता चले कि भाई थप्पड़ ये बाहर से नहीं सीखा, ये तो रूटीन में था, आज थोड़ा कलेक्टिवली मिला है। ये इसमें एक मैंने संदेश देने की कोशिश की। बहुत वैसे बढ़िया ही, रचना लिखी आपने। हाँ जी, एक इसी को देखकर फिर एक नेक्स्ट, और फिर मजबूर लिखी। मजबूर में था, माँ बाप दो बहुत कार्य करने वाले लोग थे, समय नहीं था उनके पास, शहर में रहते थे, वो भी काम पे ये भी काम पे, एक दूसरे पे दोषारोपण चलता रहा कि भाई आपकी वजह से समय नहीं मिल रहा है, इनकी वजह से समय नहीं मिल रहा। कहते हम अलग हो जाएंगे, लेकिन मजबूर हैं इन बच्चों की वजह से। बच्चे हम्म। ये धीरे धीरे अंदर सुनते थे रोज कि भाई ये मजबूर शब्द को दूर कैसे किया जाए। बहुत विचार किया कि ये, और वो नींद भी नहीं आती थी उनको, सुनते थे तेरी वजह से मुझे, इनकी वजह से। उन्होंने एक स्लीपिंग पिल्स ले आया उसका बड़ा भाई, उसने ले ली, और वो कहीं डोज ज्यादा चला गया। सुबह जब माँ बाप उठे तो देखा बच्चे उठ नहीं रहे हैं, और पास में टेबल पर कॉपी पड़ी हुई थी दोनों की, बेटी की बेटे की, उन्होंने लिखा था मजबूर हैं मजबूर हैं मजबूर हैं, आपके इस कर्म से हम मजबूर हैं जाने के लिए। अब माँ हम्म। बाप सहमे हुए चुपचाप खड़े थे, कह रहे थे मजबूर हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो हम्म। उनकी मजबूरी को दूर करने के लिए ये एक, उन्होंने ऐसा काम किया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सब कुछ देख देख कर अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, ऐसा कोई कर्म जो है बच्चों के सामने ना हो। उनकी मजबूरी, मजबूरी का शब्द सुन के अब वो जुड़ के भी रहते तो क्या रहते, जिनकी मजबूरी थी वही नहीं रहे। तो ऐसा हम्म। था कि कुछ ऐसे ना हो। यह मेरा एक संदेश था कि हम अक्सर माँ बाप जो हैं इस तरह से कई बार बातें। इंद्रराज जी हैं बहरवाल से, और सूरतगढ़ आकाशवाणी से देखता आ रहा हूँ, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और नमस्कार दोनों महान हस्तियों को। सुभाष जी आपको बहुत बहुत नमस्कार जी।
हस्तियां तो डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं दोबारा जोड़ता हूँ। बड़ा अच्छा भी लगता है ये सारे जो कर्म हम करते हैं। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे जो है एक मैं जब निकल के वहाँ इंस्टीट्यूशन से बाहर आने लग गया, तो ऐसे मुझे जो एक महान अनुभव महेंद्र काला जी मिल गए, और सेवा का भाव मेरे में था। कोरोना काल में बहुत काम किया, जब कोई बाहर नहीं निकलता था, ये उन्होंने भी बताया। और हम दोनों चल पड़ते थे, लेकर बैग अपना, खाना बांटना, आना, कोरोना वार्ड में भी जाना। कई बार ऐसा लगता था कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, पता नहीं हम भी थोड़ी देर बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा उस समय का समय था। चलते रहे, कोई निकल के बाहर नहीं आ रहा था। कर्मठ होकर हम उन्होंने बहुत वहाँ काम किया। शिक्षण काम भी मैं साथ साथ करता रहा, क्योंकि ऑनलाइन समय था, दोनों मुझे पैरेलल करने पड़ रहे थे। एक साथ मैं मोबाइल रखता था, क्लास लगानी है, दूसरी तरफ मैं सेवाओं में लगा रहता था। इजी हो गया, वहीं मैं क्लास लगा रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ मैं काम भी कर रहा था। दोनों पंख पक्षी के थे, उड़ना सहज हो गया। एक होता तो फिर मुश्किल था, दोनों उड़ रहे थे, इधर भी चल रहा था, इधर भी चल रहा था, काम करने का और मौका मिला। जी। और धीरे धीरे उनके सहयोग से, उनके साथ जो दिनेश मुडगिल जी हैं, हरीश सियाल जी हैं, और वीरेंद्र सागर जी हैं, जो वहाँ से खाना लेके घरों में भी पहुँचाते हैं, जो बुजुर्ग घर में हैं, जिनके कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उनको पहुँचाते हैं। फिर कई बार मुझे भी कई लोग कहते हैं कि भाई आप तो शिक्षण संस्थान में काम करते हैं, अरे यार आप पीछे बोरी लेके ये किसके घर राशन देने जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं महसूस होती? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चलता शर्म का क्या इसमें काम रह गया, मैं तो सेवा करने गया, बोरी छोड़ के ऊपर किसी के घर छोड़ के आता हूँ। 3-4 लोगों को नरेंद्र काला जी के कहने से जो है वो मैं ऐसे ही दौड़ता हूँ, जैसे कोई सब्जी मंडी से सब्जी लेके जा रहा है, उनके घर पहुंचा के वापस आए, तो पूछते भी नहीं है कि आप कौन हो, मैं ना पूछता हूँ आप कौन हो, तो दिया चलो भाई, आप उनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ। तो हम्म। ऐसा काम करने से जो है ना, मुझे जो है आनंद मिल रहा है। और ये मलकीत सिंह जी हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं, और सिरसा हरियाणा से हैं। बड़ी ये आप नमस्कार कर रहे हैं जी, आपको भी कर ही रहे हैं, मेरे को तो करेंगे पता नहीं। आपका बहुत मान सम्मान है जो ये सब लोग जुड़े हैं। इस तरह से बहुत काम करने को मिल रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि बच्चों के लिए मन में बना रहता है कि यार कुछ हम ऐसा करें कि आने वाले नागरिक तो यही हैं। और आप यकीन मानिए कि इस तरह के कदम को देखते हुए आसपास के जो हमारे सीबीएसई के स्कूल हैं, उन पे बड़ा इफेक्ट पड़ा कि भाई ये कौन है, ये कौन है हम्म। जो इस तरह से दौड़ दौड़ के समाज में काम कर रहा है। उसके सबके सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर फरीदा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कहने लगे कि आप यहाँ आइए और हमारे सेमिनार 2 दिन करिए, बच्चों के लिए आप कुछ कर सकेंगे। मुझे लगा मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर इनको पता नहीं क्या लग रहा है, तो मैं चला गया वहाँ, 2 दिन सेमिनार किया। ये भी एक सेवा बनी। उसके बाद उनके ऊपर ऐसा असर हुआ, उन्होंने ससुर सोई आने का निर्णय लिया कि हम वहाँ पे राशन देंगे और बच्चों को लाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि आज तक वहाँ बड़े छोटे सब आ रहे थे, जिन्होंने नागरिक बनना है वो कहीं आए, और वो सहज आए। बहुत बच्चों को 10th के क्लास के लेके आए, उन्होंने सेवा की, पेशेंट्स को एप्पल दिए, साथ साथ घूमे। उनकी भावनाएं देखकर मुझे ये कैसा लगा कि मैं समाज में कोई अच्छे नागरिक बना के भेज पाऊंगा, उस दिशा में मैं भी कोई अच्छा काम कर पा रहा हूँ। उनको देखा, उसके बाद और कुछ स्कूलों ने फिर कहा कि हमें भी मौका दीजिए। ऐसे वो घरों से अपने अपने राशन लाए, कोई बच्चा 1 kg, कोई 2 kg, इस तरह से सामान लाकर उन्होंने ये बताया कि हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो करके एक सहयोग कर रहे हैं इस बड़े हवन यज्ञ में। तो ये बच्चों के अंदर बिल्कुल। भावना गई, और बच्चों को शिक्षा मिली। कारण कि मैं शिक्षण संस्थान में जुड़ा हुआ था, तो शिक्षा का पुट भी साथ में चल पड़ा। बड़ा अच्छा हम्म। लगा। अब और कुछ हैं प्रिंसिपल्स, वो भी कह रहे हैं, तो वो बड़े हैरान है कि भाई आप एक शिक्षा का काम भी करते हैं और साथ साथ ये आप कब कर लेते हैं। मैंने कहा जी देखो, करना तो क्या है, एक शौक होता है, जब ये शौक हो जाता है तो समय निकालना नहीं पड़ता है। अब सुबह हम उठते हैं, ब्रश करना है, नहाना है, इसको क्या याद करना है, इसके लिए क्या समय निकालना, समय निकला ही होता है। खाने के लिए क्या जी। समय निकालना, चलने फिरने के लिए क्या समय निकालना, इधर उधर भागते हैं, जहाँ इधर उधर की कोई हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, उसके लिए कहाँ समय निकालना पड़ता है, सहज होता है।
तो सहज ही सब कुछ कर रहे हैं, सहज ही समय निकल जाएगा और सहज ही रविवार चर्चा भी फिर सहज ही हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सहज में ही सब कुछ है, सहज में हम्म। सब समाया है। आप चलते तो ये जाइए। तो आपका आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी जी शिक्षण संस्था से जुड़े होने के कारण आपको काफी फायदा मिला कि जी आपका जी जो कर्तव्य था, क्योंकि जी बच्चे जो हैं वो जी बड़ों को देख करके ही सीख जाते हैं कि हमारे देख बच्चे के सीखता जो है, है ना वो बिल्कुल बड़ों को सीखता देख है, के ही सीख जाते हैं कि सीख बड़े जाते हैं, क्या कर रहे हैं। क्या उनका करें। अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा, अगर बुरा करेंगे तो बुरा बिल्कुल सीख जाते हैं। बुरा सीख तो जाएंगे। ये आपको लाभ प्राप्त हुआ और पुरस्कार भी आपको काफी मिले, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे भी इस तरीके जी से आप आगे बढ़ करके काम करें, जी क्योंकि आपके पीछे बहुत लंबी टीम हो जाती है, बहुत हमें लंबी, गिनती भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल आती है कि बिल्कुल हमारे पीछे, गुरु के पीछे कितने शिष्य होंगे। बिल्कुल, जैसे बहुत अभी दोपहर में हम रिहर्सल कर रहे थे तो उसमें भी आपके एक शिष्य प्रकट हुए थे, तो जी बड़ी जी जी खुशी होती है गुरु को खुशी अगर कोई होती है जब शिष्य कोई इस कहीं तरह से भी आए अच्छा तो काम हम, हाँ। करता है। और सबसे तो बड़ी बात अब है देखो, नवजीत सिंह जी हाँ, और राम कुमार रिवाड़ जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी और जी बहुत बहुत नमस्कार अब जी। अपने आते हैं, स्कूल कॉलेज से बाहर निकले जी 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 और जो सस्ती रसोई है जिसके आप इंचार्ज जी हैं, जी हाँ जी, इस प्रोजेक्ट संस्था चेयरमैन में उन्होंने मुझे आपको। निर्धारित किया हुआ है। और जी वैसे तो वहाँ सभी जो है अपने अपने आप में बहुत बड़े ओहदे पे हैं, सिर्फ काम के लिए निमित्त किया जाता है किसी को, कोई बड़ा छोटा वहाँ नहीं है, सभी एक समान है। आप वहाँ कभी आइए, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ चेयरमैन कौन है, सर्वेंट कौन है, काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सब अपने ओहदों को भूले हुए हैं, किसी को पता नहीं चलता है। जी मैं एक थाली लेके भागता हूँ, कभी गिलास लेके भागता हूँ, तो बहुत से कई बार मेरे स्टूडेंट्स भी वहां से गुजर जाते हैं, वो कहते हैं सर ये क्या कर रहे हैं। फिर कभी वो मेरे को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, बोले सर यहाँ क्या कर रहे हैं। उनको यही समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है, वहां कभी पढ़ाता है कभी ये कर रहा है, तो पता नहीं चलता। एक इतनी नम्रता विनम्रता, वहाँ काम की सुध है, सबको काम करना है, काम करना है। बहुत से जी हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं जिनके पास हम 10 रुपए एक निमित्त किया गया है। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं खाएंगे, या हमारी जमीन अलाउ नहीं करती, हम चाहते हैं कि हम भी इसमें कुछ अंश डालें। तो हम कहते हैं ठीक है, उसके लिए एक 10 रुपए नॉमिनल चार्ज रखा, वो 3 बार ले 4 बार ले, कोई बात नहीं, ले सकता है। कितना चार्ज रखा दस है आपने 10 रुपए चार्ज रखा, एक दस थाली रुपए का? एक थाली का। तो वो 3 बार ले उसमें 4 बार ले कोई बात नहीं, वो हमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ इसलिए 10 रुपए एक रखा है कि अगर वो कर सकता है तो एक इसमें योगदान ही होगा। तो बहुत से लोग आते जी, हैं, वो फिर कहते हैं कि नहीं हम और योगदान देना चाहते हैं, हम बच्चे का जन्मदिन यहाँ मनाना चाहते हैं, हम एनिवर्सरी यहाँ मनाना चाहते हैं। और जो आएगा वहाँ दुखी है, कोई बड़ा नहीं है अच्छा। कोई छोटा नहीं है, मन में सबके यही है कि भाई अगर हमने मदद की भी तो किसकी की, अपने भाई बहनों की। परमात्मा ने हमें एक मौका दिया कि भाई आप कर सकते हैं, तो सभी नहीं कर सकते, तो मौका दिया तो किसकी कर रहे हैं, अपने भाई बहनों की कर रहे हैं। पहले भी ऐसे होता था, गली में कोई एक संपन्न होता था तो 8 लोगों को बहुत खुशी होती थी कि कोई नहीं चाचा जी हैं, हो जाएगा। ये वही भावना है, अपना शहर अपने लोग अपने सब, अपनों को अपना ही एक कुछ वहां राहत दे रहा है, तो उसमें मान सम्मान क्या और सेवा क्या, अपना तो ही अपनों की मदद। इसमें आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, जी जो लोग वहाँ आपकी सस्ती रसोई में 10 रुपए में भरपेट थाली का आनंद उठाते हैं, जी जो वहाँ लोग आते हैं भोजन करने के लिए, जी तो बनाने के लिए भी काफी लोग लगा रखे होंगे। कितने लोग लगा रखे हैं आपने रसोइये? जी 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 इसमें देखिए 300-400 लोगों का खाना। हाँ जी हाँ जी, 300-400 लोगों का खाना तो वहाँ निरंतर डेली बनना ही बनना है। और उसको एक बनाने टाइम के बनता है लिए या हमारे तीनों पास टाइम? जो है बहुत से लोग भी कार्यरत हैं, जिनमें कुछ महिलाएं हैं जो चपाती वगैरह बनाती हैं, कुछ जो अंदर प्रोसेसिंग करते हैं वो हैं, वॉशिंग पे हैं, कुछ सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कोई आता है वहाँ, उसके मन में अगर होता है कि कोई, हाँ जी, कुछ आवाज मेरा थोड़ी दिक्कत आ ये रही था है। पूछना कि कितने लोग रसोई में काम बहुत से करते हैं? जो है वो ये भी चाहते हैं कि हम सेवा करें, कि
आज हमें मौका दीजिए, हम भी कोई चपाती। जी, आपकी वीडियो रुक गई है, आवाज भी रुक गई है। शायद मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हनीफ खान जी हुक्मचंद कस्बा खोडा से राम राम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं सहज चर्चा में। चेतन राज नागवंशी जी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं। स्वागत है सब लोगों का। और अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो मैं दोबारा जोड़ता हूं, उनको ऐड करता हूं ताकि सहज चर्चा का ये अंक आगे बढ़ सके। जी, भोला सिंह जी सग्गू भी देख रहे हैं कार्यक्रम को, दोबारा जोड़ता हूं मैं। हाँ जी सर, बीच में जी कोई नेटवर्क इशू हो गया, जी नेटवर्क हाँ। इशू की वजह से हुआ है ये सब, मुझे लग रहा है। तो जैसे जी मैं बता रहा था कि वहाँ कुछ लोग जो आते हैं, जो अटेंडेंट कुछ अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, वो भी कई बार कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा मौका दें, हम अंदर चपाती बना सकते हैं। हम कहते हैं कि सहज काम है, आप भी करिए। वो कुछ समय आते हैं, अपना समय लगाते हैं, चले जाते हैं। हम मटर छील दें, छील लीजिए। तो ये सारे काम जो है लोगों के अंदर देखने से भोला, प्रेरणा चले जाती भोला सिंह जी सग्गू कह रहे है। हैं कि आवाज नहीं आ रही जी। तो हाँ जैसे तो सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे उस समय आवाज हाँ बंद हो गई थी। अब जी जी दोबारा बिल्कुल। हम जुड़े हैं और जी सोहन जी। लाल दत्तरवाल जी भी आपको देख हम्म। रहे हैं। और जी जी, हमारे सोनलाल, और बहुत भी बहुत आभार दर्शक हैं आपका दो जी, चार, बहुत बहुत उन आभार सब सोनलाल जी। में नाम बता दूं आपको। जी जी जी। चेतन राज नागवंशी जी का नाम मैंने बोल दिया था। हम्म। हुक्मचंद कसवा खोडा थे, जी जी भी देख रहे हैं आपको। जी तो आगे ये था जी कि ये तो हुई बनाने की प्रक्रिया। जी और जी। दिन में कितनी बार खाना बनता है, 2 बार या 3 बार? ये सर एक बार बनता है सुबह। जो प्रोसेसिंग 9 बजे शुरू हो जाती है शायद, तो 12:30 बजे हम काम शुरू कर देते हैं, 3 बजे तक ही चलता है। और रविवार को शाम को या सुबह को हम दूध वगैरह पेशेंट को बेड टू बेड प्रोवाइड करते हैं, वो भी चल रहा है हमारा। साथ साथ खिचड़ी बनी होती है पेशेंट्स के लिए अलग से, किसी को दलिया चाहिए वो अलग से तैयार रहता है। तो इस तरह से जो है लोगों के लिए खाना प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ अब जो हमारा एक नया प्रोजेक्ट जो है, हमने कोरोना काल में, जैसे नरेंद्र कला जी का भी बड़ा एक मन में उद्देश्य था कि भाई कुछ ऐसा करें कि हम जो है ओल्ड एज होम बनाएंगे, आश्रम नहीं, घर हो। ऐसा नहीं कि बना दिया और ऐसे, एक घर बनाएंगे ऐसा, एक ऐसा सेवा का सदन जहाँ पर लोग रहें,
और अपना जो है हम लोगों को खाना प्रोवाइड करें, उनकी सेवा कर सकें। जो घरों में बच्चे आजकल बहुत, कईयों के बहुत दूर कहीं बैठे हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो उनके लिए कुछ ऐसा जो हम करें। कई बार आप यकीन मानिए हमारे पास हॉस्पिटल में आ जाते हैं, नरेंद्र जी को अप्रोच करते हैं कि आप 2 महीने के लिए इनको हॉस्पिटल एडमिट कर दो, कि क्या करें। हॉस्पिटल जी 1 डेढ़ महीने के लिए रखता है, लेकिन कितनी देर रखेगा, फिर जी उसको हम खाना वाना जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि कोई ना ऐसा एक होम बनाए जहाँ सारे लोग आके रहेंगे, जो इस तरह के हाँ जी होंगे, रहें, चले जाएं। इसके लिए हम जो है ना इस समय जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज जरूर भी बात हो रही थी कि वहाँ हम स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे, उनको भी कहेंगे कि आओ यहाँ कोई पौधारोपण करो, कोई सेमिनार करो, कुछ बच्चों को संस्कार पैदा करेंगे कि भाई ये घरों से टूट के नहीं, ये घरों से निकल कर घरों में आकर कुछ और मंगल कामनाएं करने के लिए यहाँ पे हैं, और ये आप देश के लिए भी कुछ ना कुछ समर्पित करेंगे, ऐसा भी राजेंद्र हमारा जी, भी। रसोई के बारे में मेरा अगला एक जिज्ञासा है कि जी जी क्योंकि खाना बनता है, 10 रुपए दे के कोई भी खाना खा सकता है, तो जी उसमें जी जी आप किस प्रकार के लोगों को अपनी रसोई में आने देते हैं? क्योंकि जैसे मरीज तो हैं ही, वो तो आते मरीज तो ही है। हैं, क्योंकि वहाँ जी रुके जी हुए हैं, जी एडमिट हैं, या उनके साथ जो परिवार के लोग हैं वो भी जी खा जी सकते हैं, बिल्कुल या बिल्कुल। हॉस्पिटल में आने वाले सभी लोग खा सकते हैं, या बाहर हम्म जो लोग हैं जिनका हम्म हॉस्पिटल से कोई कंसर्न नहीं है, हम्म। वो भी जी, खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तो आप किस प्रकार के लोगों को उसके अंदर अलाउ करते हैं? देखो खाना तो स्पेशली जो प्रायोरिटी तो हमारी जो है पेशेंट और उसके अटेंडेंट के लिए तो है ही है। जो कैंपस में आया है, चाहे उसके साथ अटेंडेंट 6 आए हैं, 7 आए हैं, 8 आए हैं, 10 आए हैं, हमें कोई सरोकार नहीं है। वो आया है हॉस्पिटल में दिक्कत और दुख तकलीफ में ही आया है। दूसरा, कई बार बाहर से जो ऑटो रिक्शा वाला आया है, साथ में पेशेंट को लेके आया है, या कोई अंदर सामान लेके लेबर लगी हुई है, वो भी आ सकता है, वो कैंपस में ही है, वो भी ले लेता है। कई बार बाहर जो हमारे आसपास जो दुकानें हैं वहां से अगर कोई नहीं लेके आया है खाना, तो वो भी आता है, हम उसको भी प्रोवाइड कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी सेवा है। और यहाँ तक कि हमारे जो अंदर डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस की टीम है, वो भी यही सोचते हैं कि भाई जो बिल्कुल होममेड है और समय भी है, गर्म खाना है, वो भी यहीं से ले लेते हैं, हम उनको भी देते हैं, क्योंकि भाई सेवा में तो सारे ही आ रहे हैं, पेशेंट तो हैं ही जी हैं। जी जी और मानसिक तौर पे तो हर कोई आज कहीं ना कहीं जल्दी में ड्यूटी पे आना था, टिफिन रह गया, बहुत जल्दी निकलना है, ठंडा हो गया, ला नहीं पाए, बाहर कोई रिक्शा लेके वहां से सामान छोड़ने गया हुआ है, वापस उसको अपनी दुकान में आने में लौटने में समय है, तो वो कहीं राजेंद्र ना भारद्वाज कहीं जी भी अंदर देख रहे हैं, से। राम कुमार सुथार पीटीआई भी कार्यक्रम देख रहे हैं, जी और जी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। जी जी जी, जी आपको भी बहुत 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 तेजी से फिर वापिस आप सबको भी शुभकामनाएं, जो इस तरह की कामनाएं दे रहे हैं, ताकि आप और भी संसार में लोग उनको भी कामनाएं देते रहें। आपका जो है गुरप्रीत भंडार। गुरप्रीत इंसा भी आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत आभार जी। तो इस तरह से जो बाहर से आता है हम उनके लिए भी बहुत बने रहते हैं, क्योंकि उसमें देखिए ऐसा है कि जो सुबह कोई सामान लेके चला है और वो कहीं उस हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा है, तो अब 1 1 1 1 2 बज गया है, कब तक वो पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो भूख लग रही है, तो समझ लो वो रोगी तो है ना, खाएगा ही। रोगी तो है ही है। रोग तो उसको लगा है कि मुझे खाना है, तो दवाई में इसमें उसको जो खाना चाहिए, जो तो लोग मिल जाए। जी जो हम्म, लोग हैं जी आसपास के, जी। जो भी आप लोगों से और इसमें प्रभावित एक हैं, हमारे उस मेरे सहपाठी जो हमारे साथ जो शिक्षिका हैं, पारिका अरेजवात जी, ये मैथ्स के टीचर हैं। इनको भी कहीं पता लग गया है कि रविंद्र जी कहीं बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार मैडम आपका भी कि आप इसमें जुड़े। ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी ये ऐसा लगा कि भाई ये कुछ कर रहा है, तो जरूर शामिल हुए। बहुत बहुत आभार मैडम आपका, धन्यवाद, आप इस तरह से मेरे साथ आए, इस समय जुड़े, और इससे प्रेरणा भी मिले। और आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं मैडम, कि आपने समय निकाला, क्योंकि महिलाओं के पास समय बहुत कम होता है, और खासकर इस समय बहुत बिजी भी होती हैं।
तो जी फिर जी भी कहीं इन्होंने ऐसा समय निकाला है, तो ये इनकी महानता है, इसके लिए मैं इनको बहुत आदर बढ़िया बहुत करता हूँ। बढ़िया। प्रेम गुड़ोलिया जी भी आपको नमस्ते कह रहे हैं, और नमस्कार जी। हनीफ खान जी अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, अनिल खान और जी, कह आपका रहे हैं कि बहुत अगले बहुत साल बहुत बहुत आएंगे। बहुत 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 हृदय से धन्यवाद है जी। अनिल खान जी हनीफ आपका, खान जी कह रहे हैं कि जो अगले आप, साल आएंगे और आपके वहां जरूर खाना खाएंगे। सर, आप आइए सर, आइए। बहुत बहुत आपका आभार और बहुत आपका अभिनंदन भी होगा। और हम्म। मैं समझता हूँ कि इस वार्ता से आप जो है रसावादन तो कर ही चुके हैं, खाना तो अब एक बस एक निमित्त मात्र ही रह गया। आप उसका रस जो आप तक जा चुका है वो अंदर चला गया, तभी आप अब तो सिर्फ वो जो है नृत्य रह गया। राजेंद्र शर्मा जी, आपको जो लोगों का सहयोग मिलता है जी उसका जी। रूप रूप स्वरूप क्या रहता है? कैश मिलता है या सामान मिलता है, या किस प्रकार से सहयोग देते हैं ये लोग? आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। बहुत से जो हमारे साथ जो आते हैं या जुड़ते हैं, देखिए वो किसी भी तरह से जैसा वो अपने आप को समर्थ समझता है वो देता है। कोई राशन दे देता है, कोई जो कहता है कि मेरे पास यह सामान पहुंचाने के लिए मेरी एज नहीं है, मैं कहाँ लेके आऊंगा, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं एक स्लिप कटवा देता हूँ। वो उसका सिस्टम बना है, स्लिप कटती है, उतने का राशन वो आ जाता है, जहाँ वो किसी शॉप को कह देते हैं वो पहुंच जाता है। इस तरह से रूप में भी हो जाता है। कई जो है वो कहते हैं कि देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं यहाँ आके 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी सेवा दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो राशन से भी ऊपर का काम कर जाता है। यहाँ तक कि मैं स्वयं उसका एक उदाहरण हूँ कि जहाँ से मैं आता हूँ वो चाहे तो वो इंस्टीट्यूशन भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि 1953 के समय के वो लोग हैं, जब पाकिस्तान के बाद ये पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने यहाँ पे एक नींव पत्थर रखा था शिक्षा के प्रसार के लिए, एसडी कॉलेज, जो जिसने बहुत बड़े बड़े लोगों को यहाँ से दूर दूर तक पहुँचाया है। और यहाँ तक कि मुकेरियाँ, अमृतसर, लाहौर तक के लोग यहाँ आया करते थे। वो वो चाहे तो वो भी कर सकते थे। मैंने जब उन्होंने मुझे कई बार कहा कि, मैं कहते कि सर हम भी कुछ यार वहाँ कुछ करना चाहिए, मैंने कहा देखो सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने राशन दिया, किसी ने हिम्मत दी, किसी ने जन्मदिन मनाया, आपने तो मुझे ही उनको दे दिया, तो इससे बड़ा और आपकी सेवा क्या है। बोले कि अगर ये सच है तो मैं समझता हूँ कि वाकई बात में कुछ बात है। मैंने कहा जी देखो, आपने मुझे दे दिया, आप जाइए करिए, तो मैं जो जो करता हूँ आपको वो सहज ही मिलता है। तो हम्म। उसको बड़ी खुशी हुई कि भाई क्या बात इसने कर दी। वो दिन आया, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि राजेंद्र ये कैश वहां जमा कराना है या राशन ले जा। मैंने एक ही बात कही कि आपने तो वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया, आपने एक अच्छा खासा। जी। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी अभी आपकी वीडियो और अच्छी ऑडियो लगती हैं। थोड़ी सी रुक गई थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब आवाज आई है आपकी। तो जी। इसमें जो हमारे चेयरमैन राजेश्वर चौधरी जी हैं इस समय, वो बड़े प्रसन्न भी हुए कहने लगे कि यार बात तो तेरी बहुत ठीक है। तो मैंने कहा सर आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपने तो मुझे ही दे दिया उनको, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है, उनकी तरफ से तो सेवा है। वो हम्म। लोग तो किसी एक महीने में आके देंगे कुछ, कोई रोज हफ्ते में देगा, कोई साल में देगा, आपने तो मुझे रोज रोज ही दे दिया। तो रोज रोज जब उसको दान मिलता हो वो संस्था तो फैल ही जाएगी, क्योंकि उनका महान है ये दान, जिसने एक इंसान ही दे दिया जा काम कर। तो ये आदरणीय बहुत कम। राजेंद्र शर्मा जी, एक बात मेरे को मेरी याद आ गई। जी तो किसी ने मेरे से कहा, कहते जी आप ये काम क्यों करते हो? जी जी जी। मैंने कहा जी क्या आपको क्या मिलता है, ये सवाल हम्म किया मेरे से। हम्म तो शर्मा जी मैंने उनको जवाब दिया, हम्म। मैं कहा ना तो मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, जी ना मैं किसी की खुशी के लिए करता हूँ। जी। दोनों, कहता ये तो दोनों विरोधी बातें होगी, विरोधाभास तो है। क्यों करते हो फिर? हाँ मैं हाँ। कहा मैं तो खुश होकर करता हूँ। हम्म। कहता उससे क्या होता है? मैं कहा उससे मेरे को भी खुशी मिल जाती है और सामने वाले को भी मिल जाती है, और जो देख रहा है हमें करते हुए उसको भी खुशी मिलती है। उसको भी मिल जाती है, सही है। तीन तो लोगों को आपकी बात मिलती बिल्कुल सही है, उसी पटरी पे आप अपनी सेवा की गाड़ी दौड़ा रहे हैं और है। दौड़ाते जी ही रहे हैं। तो बिल्कुल। अब आगे बात बनती है कि क्योंकि आपकी जो रसोई है वो सिविल हॉस्पिटल के भीतर बनी हुई है, जी और आपकी संस्था सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है,
जी तो जी ये आपने वैसे ही सेवा भाव से ही हॉस्पिटल से जगह ले रखी है, या उसका कोई किराया भाड़ा देना पड़ता है, या जी। कोई इस इसके तरीके का लिए कोई है? कुछ भी नहीं देना पड़ता है जी, बिल्कुल कुछ जी। नहीं देना पड़ता है। ये सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है। एक एनजीओ होती है, एक सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन होती है। हाँ एनजीओ जी। को कहीं ना कहीं, एनजीओ होती है एक सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें हम खुद लोग खुद अपनी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और इस तरह से जो है इसमें काम करते हैं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, और ना ही हमें इसके लिए कोई किराया देना पड़ता है, ना ही इसके लिए कोई ऐसा हमारे लिए प्रावधान है, क्योंकि इसको जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है वो इसके चेयरमैन है। अंग्रेज वो सिंह सग्गू भी हाँ जी। देख रहे हैं आपको, और जी साहिब राम वर्मा, जी साहिब राम वर्मा जी भी गंगानगर से देख रहे हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। जी जी। प्रणाम बहुत बहुत गंगाराम स्वागत जी। है साहिब राम जी, आपको आप बहुत बहुत, हाँ जी हाँ जी, आए। बहुत अच्छा है। आपके मित्र भी साथ में आ रहे हैं, ये और भी बड़ी खुशी की बात है, सब देख रहे हैं इसको। तो बात हम्म। यह है कि ये अपने हिसाब से चल रहा है, कोई इसमें किसी को कोई रेंट नहीं देना है। यहाँ तक कि अभी हम्म। 80 लाख के हमने कमरे बना के दिए हैं सरकार को। 80 लाख? 80 लाख के कमरे बना के दिए हैं, और लोगों ने, हमारे भाई बहनों ने ही मिलके वो बनाए हैं। उसमें 12 कमरे हैं, खुली एसी है, लाइब्रेरी है उसके अंदर। हमने ऐसे लिया, ऐसे दे दिया कि लीजिए, और देश के लिए या समाज के लिए जो है आपको समर्पित कर दिया। सरकार ने किया या हमने किया, बात तो एक ही है, जन जन के लिए ही काम आना है। तो ये हाँ। एक बहुत बड़ी बात है। सरकार तो कब बनाएगी, सरकार को लोग बना के दें, और अगर ऐसा सारे देश में हो जाए, लोग ही बना बना के सरकार को दें, तो सरकार का काम ही खत्म हो जाता है, सारा बहुत काम बढ़िया, करना बहुत शुरू हो अच्छी जाता सोच है। है। ये बहुत बड़ा जी। काम जो है, ये नरेंद्र काला जी की हिम्मत है, उनका बहुत बड़ा हम्म। जज्बा है। आप कभी देखें उनको, कभी दौड़ रहे हैं इधर से उधर, वो बैठते नहीं। उनको देखकर लगता है कि काम करते जाओ, और निष्काम, कोई इनको लेना नहीं देना नहीं किसी से, अपनी धुन में वो। कोरोना बलवंत काल सिंह में जी भी। आपको देख रहे हैं और आपको सत श्री अकाल बोल रहे हैं। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत बहुत। आप क्योंकि आज मेरे अभी पास गुरपुर। दूसरा फोन है नहीं जिसमें से मैं कमेंट पढ़ता, तो हम्म, इसलिए आपको ही ये कष्ट दे दिया मैंने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। दो, दो मोबाइल है आपके पास, जी जी जी। तो तो उसी से मैं एक देख पा और रहा था। comment आया है। हाँ जी। साबराम वर्मा जी हाँ जी। दोनों को ही नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते जी, कह बहुत रहे बहुत हैं। नमस्कार जी। और साहिब राम वर्मा जी हैं, नमस्कार जी सर। राम कुमार जी हैं, प्रणाम। दोनों हस्तियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभ बधाई दे रहे हैं। शुभ बधाई आप सबको भी जी, गुरपुरब आ रहा है नानक जी का, बहुत बड़ा इसमें आशीर्वाद भी बहुत रहता है, और उनके आशीर्वाद से सबको मंगल कामनाएं मिले। और जी। जो मानव सेवा के लिए उन्होंने ये सब सिखाया है, वो सब सीखें। सबके अंदर सब कुछ है, सबके अंदर सब कुछ है, सब सब कुछ करते हैं, बस ईश्वर की तो दया सर हो। जी इस संस्था में और कोई काम आपको सौंप रखा है रसोई के अलावा? रसोई का तो उन्होंने प्रोजेक्ट चेयरमैन तो मुझे रखा ही है कि आप इसको सारा मैनेज करिए। उसके साथ साथ जो है, मैं अपने लेवल पे, देखिए, कोई काम देना नहीं पड़ता, काम खुद ही ढूंढना पड़ता है। ओ, बहुत बढ़िया। काम खुद ही आपके ढूंढना लिए पड़ता खुशखबरी है। सुनाऊं सर? एक हाँ, काम खुशखबरी खुद ही बता दूं ढूंढना आपको? पड़ता है चुपचाप। मैं आपको, आपने पूछ ही लिया तो रहस्य बताएंगे कि भाई चुपचाप मैं जाता हूँ। लोग सोचते हैं शायद इधर कहीं घूमने गया, मैं वहां से जन औषधि से जाता हूँ, मेडिसिन खरीदता हूँ, 200 300 400 की आती है, जिसने मुझे कहा था मैं उसको पहुंचा देता हूँ। ये मैं बताता नहीं। तो हाँ जी। बताता नहीं तो कहीं ना लेकिन कहीं तो जी ये। आपके जो इस संस्था के चेयरमैन है, जी जी। वो भी आपको देखना शुरू कर चुके हैं, नरेंद्र काला जी। हाँ जी हाँ जी। जी जी, देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका जी, नरेंद्र काला जी का। उन्हीं का सब कुछ है जी, उन्हीं के सहयोग से हम सब यहाँ पे जो दौड़ रहे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा काम करती है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र, जब तक विवेकानंद नहीं बने थे तब तक नरेंद्र थे, अब तो इनके अंदर विवेक भी बहुत आ चुका है। और वाह। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र जी की नाम ही नरेंद्र जी है, तो आप समझ लें कि फिर विवेकानंद जैसी बात तो इनमें है ही है। नरेंद्र नहीं, नरेंद्र है। बहुत बात है, और हमारा पहले राजेंद्र बस राजेंद्र है। नरेंद्र तो और राजेंद्र, दिनेश मडगिल जी हैं, अदेश चाल जी हैं, सागर साहब हैं, वहाँ पे बहुत काम करते हैं। फिर हमारे उमेश कोहली जी हैं, वो बिल्कुल राइट टाइम पे वहाँ पहुँचते हैं, डिसिप्लिन में लोगों को बैठना और खुद भी बैठना, दूसरों को भी सिखाना। या तरह तरह से आते हैं लोग, अपना अपना काम करते हैं, बैठते हैं, मौन भाव से चले जाते हैं। और
हर तरह का इंसान आके वहाँ कोई ना कोई मौन भाव से, यहाँ तक कि मैंने कई ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, आंख बंद करके वो बस प्रार्थना ही कर रहे होते कि हे भगवान ये सब जो आए ठीक रहे। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इन मरीजों के अंदर बैठ के अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। ये ही सेवा करते हैं। और जी। यही संदेश भी देंगे सबको कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो भाई दूसरों के लिए मंगल प्रार्थना जरूर करें। ये इन सब सेवाओं को पार कर जाती है। सबका मंगल हो, सब अच्छे हों, सब स्वस्थ हों, इतना ही वहां बोलते रहिए। मैं समझता हूँ कि लोग स्वस्थ होके जाते हैं। और देखा हमने हमने देखा है, पीछे नरेंद्र जी ने भी बताया था कि बस गिर गई थी और उस बस में कोई डॉक्टर ज्योति करके भी थी, उनका बहुत बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटल है कमला करके, वो आज भी संपर्क में है। कभी फोन आता है आइए, कभी समय ही नहीं मिला। क्योंकि हमने ये सेवा इसलिए थोड़ी की थी कि मिलते जुलते रहेंगे, होगी ईश्वर की दया तो कभी मिल जाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सेवा तो उन तक गई है, उनकी भी हमारे तक आती है। ये सारे काम है। हौसला देने से मरीज ठीक होते हैं, देखा हमने वहाँ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, हो जाना, कुछ भी नहीं है, अरे कल छुट्टी मिल जानी, चला गया, भाग गया, छुट्टी मिल गई, ठीक हो गया। तो वहाँ ये दवाएं भी चलती है, दुआएं भी चलती हैं। और दुख पीड़ा देखते हैं, जब देखते हैं तो उनका बहुत सी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं और वहाँ बिल्कुल। खाली हो जाता है, ट्रांसफर करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि राजेंद्र ये भी जी, काम हम अब करते हैं। चलते चलते हम्म। कोई खास आपके दिल की बात आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को। बहुत लोग जुड़े हुए हैं और आपके सबसे बड़ी बात साथ। ये है कि हमारे जो यहाँ प्रिंसिपल हैं रेणुका कटोच जी, वो भी इसमें अभी मैंने देखा वो भी शामिल हुई हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं वो भी इसमें आए हैं। और उनको कितनी फख्र हुआ होगा कि मेरा एक बिल्कुल साधारण असाधारण दिखने वाला जो एक शिक्षक है वो इस तरह से रूबरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उनका भी बहुत बहुत आभार है, उनको भी बहुत जी, बहुत प्रणाम है जी। बहुत उनकी सेवाओं से जो है मैं पहुंच पाता हूँ, कहीं दूसरों के काम आता हूँ। तो ये उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी कि जी मैं जी। वहां से जाकर वहाँ काम करता हूँ। विनोद स्वामी बहुत राजस्थानी के साहित्यकार हैं और इसके लिए जंग भी लड़ रहे हैं। जी जी पर्लिका राजस्थान से आपको देख रहे हैं, शिव कुमार जांदू जी। दोनों को शुभ संध्या का संदेश दे रहे हैं। बहुत तो बहुत अब बधाई। आप से एक निवेदन है कि जी आप आप तो है ही नहीं अब। आप रहे ही नहीं। जी तो जी फिर भी आपके श्री मुख से सुनना चाहेंगे कि जी आप आने वाली पीढ़ी को, और जो हम्म, अभी वर्तमान में आपके साथ जो पीढ़ी चल रही है, जी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपने ये सारी सेवाएं शुरू कर रखी हैं, तो जी जी जी। सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, मैं सबसे बड़ी जो एक ही बात है कि आप कर्म करें, अच्छे हैं तो और अच्छे बने। और कोई एहसान नहीं किसी के ऊपर अगर हम सेवा करते हैं। कोई बहुत किसी की बढ़िया। सेवा कर नहीं सकता, कोई किसी की सेवा ले नहीं सकता, सिर्फ हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। कहीं हम सोचें कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, कल हम उस स्थिति में आ जाएंगे कोई हमारी सेवा करेगा, तो बात तो कोई ऐसी है नहीं। जन जन की सेवा, एक दूसरे की सेवा, और यही कि उस ईश्वर के हम बच्चे हैं। हम योगा सिंह जी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ एक प्लेज होती थी, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन। तो आपको शायद इसमें हंसी भी आएगी, तो मैं एक पीछे लाइन में खड़ा होकर कहता था कि सिर्फ एक को छोड़कर। तो मैंने कहा भाई जब सभी भाई बहन होंगे तो शादी कैसे होगी भाई। तो शरारत शरारतपन था। और मेरे टीचर मुझे पकड़ के स्टेज पे ले गए कि चलिए किसने आवाज दी, ये कौन बोला है ना, तो बच्चों ने बोला कि रविंदर ने बोला। ले गए मुझे पकड़ के। वहाँ प्रिंसिपल थे श्यामलाल जी, और उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, क्या बोला आपने, तो डरिए मत, आप स्टेज तक आ गए हैं तो अब क्या डर रहा है। मैंने कहा जी मैंने तो ये बोला है। तो बोले कि ठीक है आपने बोला है तो इसका कुछ आप बताइए ना भी, क्या आपको क्यों लगा ऐसा। मैंने कहा जी सर, कहते नहीं स्टेज पे बोलिए जोर से, कोई बात नहीं मैडम, कुछ नहीं कहेंगे आपको। मैंने कहा जी जब सब भाई बहन ही होंगे तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ऐसी फीलिंग अंदर अगर फिक्स हो गई तो कल को तो शादी पे की बात चलेगी तो मैं वहाँ कैसे बोलूंगा, तो भाई बहन भाई तो बात ही नहीं बनेगी।
ऐसा कुछ मत पढ़ाओ, थोड़ा इसको बताओ क्या है। जी। तो उन्होंने कहा कि चलो, जितने यहाँ टीचर खड़े हैं, केवी नंबर 1 में था, उनमें से कोई टीचर आकर ये समझा दे कि ये बात है क्या। टीचर सब हम्म। सिर सिर झुका गए। कभी सुनते तो आ रहे थे, लेकिन इस बात को कभी सोचा नहीं था। अब उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, है ना, भारत हमारा देश है। तो उन्होंने कहा कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, तो कैसे, पिता तो एक ही है ना, नाते तो यहाँ आके बनते हैं। तो उस पिता के एक होने के नाते से हम सब बच्चे उसके हैं, भाई बहन हैं। हम्म। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई देश के किसी कोने में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई महामारी आ जाए, कोने में बैठा एक आदमी कहता है, अरे कितने लोग थे, कितने हैं? ज्यादा तो नहीं लगे, हाँ। बच्चे कितने थे, बड़े कितने थे? बोले कि ये व्हाट इज दिस, ये फीलिंग क्या है, ब्रदरहुड सिस्टरहुड। वहां कोई ये हम्म। नहीं आता है कि तो किसी की और नाते को देख के कहें कि हाँ भाई ये वो है ना, नहीं नहीं, बोले उसी समय आता है, अरे साहब राम कितने वर्मा लोग थे। जी का कमेंट पढ़ना चाहूंगा मैं सर। जी 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 जी। साहब राम वर्मा जी का। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी। हाँ एक आप। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ दीजिए, आप पढ़ ये दीजिए, मेरे मेरी ऊपर समझ में लिखा रहते जी है। एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, और अपनी जॉब से कन्वर्स भी हैं, और बहुत सुंदर चर्चा भी है। ये साहेब राम वर्मा जी, आपका आभार है, आपके अंदर ये गुण है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि जो ये ऐसी बात करता है वो स्वयं ही उसका नरेंद्र रचयिता है। काला जी का संदेश आ हाँ, गया, उसको भी। नरेंद्र काला जी का संदेश आ गया, उसको भी पढ़ दें। जी 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 जी। हाँ पढ़ दें आप। हाँ जी, हाँ जी जी। राजेंद्र जी हमारे सभी की रीढ़ की हड्डी हैं, और श्रीमान योगा सिंह जी हमारे साथी बन चुके हैं। योगा सिंह जी को प्रणाम। ये आपके लिए नरेंद्र काला जी ने कहा है, और बड़ी उनकी महानता, वो कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी तो मैं कहता हूँ कि वो परमपिता परमेश्वर ही है, जिसके सहारे हम सब मन के बन के उसके अंदर फिट है। जी। एक भी मन का जी। हिलेगा तो बेल्ट लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नरेंद्र तो काला जी का बड़ा आभार। आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी, आप जी छोटे से निमंत्रण पर आज हम्म, उपस्थित हुए, और बहुत जी ही कम समय में ही आप तैयार हो गए। और जी जी ये सारी आपकी जो क्रियाशीलता है, जो आपका एक सहजता का भाव है, और हम्म, संस्था से जुड़ करके आपने जो क्विक सर्विस देने की कला आपके अंदर परमात्मा ने बख्शिश कर दी है, उसी तरीके से आज आप छोटी सी कॉल से ही तुरंत उसी समय ही इस कार्यक्रम के लिए हाँ कर गए थे। क्योंकि जी आज जिस आदरणीय निशा लूथरा जी को इनवाइट किया था, वो थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई। तो उनको फिर आगे किसी कार्यक्रम में लेंगे। जी और जी। उनकी जगह आज आपने बहुत ही अच्छी चर्चा की है। और ये निश्चित ये रूप से सब क्या है, ईश्वर की दया नेशनल है, प्रोग्राम ईश्वर है, की दया। और आपने जिस सहजता से काम को किया है, उस सहजता से ही आदमी सीखता है, प्रवचन जी देने जी से नहीं सीखता। और वो आपके अंदर है कि आप अपने काम से ही लोगों को सिखा देते हैं। और जब नरेंद्र काला जी जैसे लोगों का वरदहस्त आपके ऊपर है, पूरी पब्लिक का वरदहस्त आपके साथ है, तो देखिए, बहुत कोई नहीं लोगों रोक का है, सकता नरेंद्र काम काला जी करने का के है, लिए। नरेंद्र और काला जी का है। भोला सिंह जी कह रहे हैं कि नेटवर्क की थोड़ी समस्या आ गई थी 2-3 बार, तो हाँ जी, कोई बात थोड़ा सा बीच में वंचित होना पड़ा। नहीं। लेकिन जितना भी इसमें मैं सुन पा रहा हूँ, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो जी हमें जी, भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल बहुत करके, और बहुत हमारे बहुत दर्शक भी बहुत बहुत बताएंगे, धन्यवाद बाद में नरेंद्र भी सिंह जी बताएंगे। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी। नरेंद्र काला जी का, आपका, और मेरे जो कॉलेज के चेयरमैन हैं राजेश्वर जी, प्रिंसिपल हैं रेणुका जी, इन सब का बड़ा आभार, जो बीच में समय निकाल कर सुन सके। और मैं कहता हूँ कि इन्हीं की देन है कि मैं वहाँ कुछ कर पाता हूँ, नहीं तो अगर सहयोग ना हो तो कोई कुछ कर नहीं सकेगा। ये बहुत बड़ी बिल्कुल सेवा है बिल्कुल। उनकी। पता नहीं किसी को एहसास है कि नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो भेजता है उसके लिए बहुत बड़ी देन है। बहुत अच्छी और बात है। ईश्वर करे इन बहुत। सब पर भी कृपा बने, सब हम्म। एक दूसरे का साथ दें, और आप पर भी मंगल कामना बने रहे। कि बड़ा अच्छा लगा, ये एक छोटे से समय में मैं पूरे देश के अलग अलग जगहों से मिल सका, और कोई राजस्थान से, कोई देहरादून से, कोई वहां से, कहीं यहाँ से,
ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैंने सारे देश को अपने अंदर सिमटता हुआ देखा। ये क्या बात आपका है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत और बहुत धन्यवाद। आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए, और आपके जितने सहयोगी हैं, चल रहे हैं या थे या आएंगे, उन सब के लिए हमारी तरफ से, इस छोटे से परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं पूरी टीम के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।